आसान नहीं है। और जो क्लोजर रिपोर्ट झूठी देता है, अरिजीत सरकार का जजमेंट है और कई जजमेंट्स है, उस अधिकारी को भी 7 साल से लेकर आगे और कई सजा का प्रावधान है। और एक प्रोविजन ऐसा है वो देश के हर सरकारी अधिकारी को लागू पड़ता है। वो आप प्रोविजन याद करके रखिए, बहुत आसान है। आईपीसी 409 ये क्या कहता है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मशीनरी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर अनऑथोराइज्ड पर्पजेस। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, हम ये क्या हमारी कॉमन मैन की कोर्ट है, हम हार्वर्ड से पढ़कर नहीं आए हैं और हम नहीं, लेकिन मैं हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड, मतलब मेरा ऐसा टॉन्ट नहीं मार रहा हूं अपने सीजे चंद्रचूड़ जी को, मैं एक जनरल कह रहा हूं कि हम हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड वाले नहीं है, हम जनता के जैसे, हम कॉमन मैन है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूं। कोई भी अधिकारी को उसकी जो जॉब है, जो सैलरी है, वो मिलती है कानून के तहत काम करने के लिए। उसने कानून के बाहर जाके काम किया, आरोपी को मदद किया, उसको बचाने के लिए क्लोजर रिपोर्ट बनाया, तो उसने क्या किया? सरकारी मशीनरी और खुद के पद का दुरुपयोग अनऑथोराइज्ड पर्पस के लिए किया। ये जज को भी लागू होता है। तो उसमें सजा कितनी है? आप मत बोलिए वकील लोग, कॉमन मैन को पता है क्या? है किसी को पता? हाँ, रशीद भाई ने सही बोला, उम्र कैद। और कई अधिकारी जाएंगे उम्र कैद के लिए, चिंता मत करो, टीम अपनी उसी पे काम करेगी। इस मेरे हिसाब से ये जजमेंट का मेरा ऑपरेटिव पार्ट कंक्लूजन यही है कि मैं हमारे सेक्रेटरी जनरल को मैं डायरेक्शन दूंगा, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। सिर्फ मुझे पूरे देश से सहयोग लगेगा सिर्फ 2 चीजों का। किसी से 1 रुपया भी नहीं चाहिए आपको, और हमारे यहां पर कोई पैसा मांगे बिल्कुल देना मत। हमको क्या चाहिए? इस चीज की जो भी बात आपको लगे कि ये सही दिशा में जा रहे लोग, इनका कहना सही है, उसको सिर्फ सोशल मीडिया और जो भी है ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां जहां पॉसिबल है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, लोगों में अवेयरनेस जगाने का। जैसा कहते कि मैं घर घर में इनकलाब की आग जगाने आया हूं, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तो हमको वो देशभक्त बनना है। तो आप इसको सिर्फ चर्चा कीजिए एक। और मैंने देखा कल एसएसआर वॉरियर्स का ट्विटर मैंने देखा है, सभी लोग जो कर बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, ये लिया टैग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बस इनको ये आप ऐसा ही उसको क्या कहते हैं, परेशान कर दीजिए। और एक दूसरा आपको सक्सेस का एक और तरीका बता दो। देखो, ये सिर्फ ये केस से संबंधित नहीं है, आज के बाद फिर से सुशांत सिंह राजपूत रिपीट नहीं होना चाहिए, व्यर्थ न हो बलिदान। तो इसके लिए पूरी देश को साथ में रहना है, नहीं तो कल आपके घर का भी कोई हो सकता है। आप सब लोग एक बात समझिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल उदाहरण बता दूं, आपको जिंदगी भर याद रहेगा वो उदाहरण। सिर्फ 2 लोग आइए, अभिषेक और चैतन्य आ जाओ। अभी वो जो डायस है, अग्रवाल सर आप थोड़ा पीछे हट जाइए, या तो फिर विटनेस बॉक्स को लीजिए। तो अभिषेक आप उधर से जाइए
और चैतन्य आप इधर से आइए। आप हाँ नहीं नहीं नहीं, आप इधर से धक्का मारिए, आप उधर से धक्का मारिए। हाँ नहीं नहीं, एक लाइन नहीं, अपोजिट अपोजिट, न्यूटन्स लॉ नया बता रहा हूं। हो गया। अभी हमको करना क्या था, ये विटनेस बॉक्स को उठा के इधर लाना है सपोज। अब ये दोनों एक्चुअल में एक साथ एक दिशा में काम करते तो उठा के ला सकते इधर। अब ये क्या करे, वो इधर धक्का मार रहा है, ये अपोजिट में धक्का मार रहा है, कभी हिलेगा क्या? तो ऐसा ही जैसा सूरज की रोशनी है, हमारे एम के कार्यकर्ता को ये पता है हमेशा, सूरज की रोशनी फैले हुई है, अगर लेंस के थ्रू जाएंगी एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आग लगा देंगी। कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स। आप बैठ जाइए। तो हम सब लोगों को एक ही दिशा में काम करना है। जो लोग इसमें कई कैरेक्टर घुस जाएंगे, आपको डिमोरलाइज करने का ट्राई करेंगे, क्या करना करेंगे, सब चलेगा। आपको हल्ला बोल मूवी फिर से एक बार देख लीजिए आप, अजय देवगन की, आपको आइडिया आ जाएगा क्या करते हैं। आपके कोई विटनेस पे केस कर देंगे, किसी का मर्डर करने का सोचेंगे, क्या करने का सोच सकते हैं ये मान के चलने का, या फिर किसकी बदनामी के लिए कुछ झूठे आरोप लगा देंगे, किसी को अरेस्ट करवाएंगे, सब ठीक है। हमको बाकी कोई चीज से कोई लेन देन, एक ही लक्ष्य, आरोपी का अरेस्ट, सीबीआई के अधिकारी पे कार्रवाई, हिलने का ही नहीं। बाद में कुछ लीडर आएंगे, कुछ आएंगे, अरे अभी तो हो गया ना, आरोपी को अरेस्ट कर लिए ना, सीबीआई के अधिकारी को छोड़ दो, नहीं करने का। और एक जो मैं बार बार बोलता हूं, जैसा हम क्या है, भारत माँ की उन्नति के लिए काम करने वाले, हम क्या कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। नीलेश ओझा आएंगे जाएंगे, काम रुकना नहीं चाहिए। और कल चल के अगर मैं भी आपके पास आकर कहूं कि नहीं ठीक है जाने दो, माफ कर दो, मत मानना मेरी बात, क्योंकि इसमें अभी इससे ज्यादा क्या चाहिए, वो अधिकारियों की गलतियां, तो इससे ज्यादा सबूतों की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। मेरे ओपिनियन में ये सबूत सफिशिएंट है आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अधिकारी ने जो कहा था, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि दिशा सालियान का जिस समय मर्डर हुआ उस समय वहां पर मोबाइल फोन का लोकेशन आदित्य ठाकरे का है। दूसरा, एक 44 बार रिया चक्रवर्ती को आदित्य ठाकरे की तरफ से फोन गया, यह आरोप राहुल शेवाड़िया ने कहा। तो ऐसे जो भी सबूत है, मुझे लगता है बाकी जो चल रहा है सिर्फ या तो डिसऑनेस्टी है सीबीआई के अधिकारी की, या तो राजनीति चल रही है। आरोपी पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अपने डायरेक्शंस मैं मेरा डिक्टेट करके टीम को दे दूंगा बहुत जल्द। अग्रवाल जी को मैंने असाइन किया है। अग्रवाल जी का आपको पता है, अग्रवाल जी ने कोविड के वैक्सीन मर्डर घोटाले में, उस मैटर में उन्होंने ऑर्डर लिया था, कौन से कोर्ट से? मुंबई मेट्रोपॉलिटन 27th मुलुंड कोर्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुंबई के, उनके कोर्ट से ऑर्डर लिया महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और भी कई लोगों के खिलाफ। और आरोपी थे मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल चहल, बाद में सुरेश काकानी एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, एंड रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र सीताराम कुंटे। और एडिशनल में अक्यूज थे जो 319 में जिनको ऐड करने वाले थे, वो आदर पूनावाला और ये बिल गेट्स वगैरह, वो ग्रुप था। यस। तो ये सब इन्होंने ऑर्डर लिया है, इसलिए हमने इनको असाइन किया है। अभी ये अपना काम शुरू कर देंगे। आप जिन लोगों के पास जो भी सबूत एविडेंस जो भी है आप इनके पास दीजिए। बहुत जल्द ट्राई कीजिए कि 1 वीक के अंदर 156(3) का आरजी सीबीआई स्पेशल कोर्ट में आप फाइल कर दीजिए। यस। सीबीआई के अधिकारी का कंटेम्प्ट जो है वो ड्राफ्ट मैंने बोला है, और एक एडवोकेट को वो आ जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में अलग से फाइल करेंगे।
और इसका एक रिट अलग से फाइल कर देंगे। रशीद खान पठान जो ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने जो कंप्लेंट दिया है उसका एक रिट अलग से बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल करेंगे मेरे हिसाब से। हाँ हेलो सर, इस केस में सिर्फ आदित्य ठाकरे हैं आरोपी या और भी लोग जो आरोपी हैं उनके? बहुत बहुत आरोपी। तो नहीं सुनिए सुनिए, ये तो एक है जिसका सब लोग नाम ले रहे हैं। देखिए हमारा तो इतना ही कहना है, आपके ही सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, आपके ही एमएलए वो नाम ले रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। हमको कुछ अधिकारियों ने भी इनपुट्स दिए और कई सबूत है, मैंने अभी बाहर लाया नहीं है। लेकिन इसमें तो बॉलीवुड का इतना बड़ा चेन है। लेकिन देखो हम लोग ना, जैसा अभी हमारे शुभ चिंतकों ने बताया, लड़ाई शहीद होने के लिए नहीं लड़ने की, लड़ाई जीतने के लिए लड़ने। तो जैसा अब्राहम लिंकन ने कहा था, फर्स्ट यू कंफर्म दैट यू पुट योर फीट ऑन राइट प्लेस, देन ट्राई टू स्टैंड। तो अपना पैर सही जगह पर है कि नहीं, फाउंडेशन सही है कि नहीं देख लो, उसके बाद में खड़ा रहने का सोचने का। तो पहले फाउंडेशन बना लेने का, और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक को पकड़ोगे ना, अभी दूसरा विषय नहीं निकालने का, ये एक है इसके खिलाफ सबूत अरेस्ट करो, नहीं तो जिसने ये आरोप लगाया आप साबित करोगे वो झूठा है। एक पॉइंट हो गया। उन्होंने, और अकेले उनका नाम नहीं लिया है, नितेश राणे जी ने नाम लिया है सूरज पांचोली, और कई लोगों का नाम लिया है, कहा कि वो जो हुआ था, हाँ वो तो और बड़ा सीरियस विषय हुआ था कि छोटे बच्चों के साथ में भी ऐसे अत्याचार हुआ है। तो मुझे तो एक समझ में नहीं आया, एक कॉमन मैन वो वीडियो देखकर भी विचलित नहीं हुआ। बच्चों के हत्यारे घूम रहे हैं। और मुझे कल एक व्यक्ति ने एक मैसेज दिया, जो मैसेज मुझे ना हमारे सेक्रेटरी जनरल के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहुंचाना है। उन्होंने एक सवाल पूछा है और उन्होंने कहा कि देश को जवाब दे चंद्रचूड़ जी, हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका ग्रीवियंस है कि आपने मणिपुर केस में सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, तो दिशा सालियान, सुशांत सिंह या फिर सारा मामला जो भी है, इसमें आपने क्यों नहीं लिया? आप उस व्यक्ति का ग्रीवियंस क्या है, उनको क्या लग रहा है कि इसमें जो आरोपी है, आदित्य ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे ने अगर अपनी उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे उस पद का दुरुपयोग किया अगर आरोपी को बचाने के लिए, वो भी आरोपी है 120B में। तो ये जो लोग है, ये लोगों के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी क्लोज माने जाते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के। तो हमारे पास एक कॉमन मैन ने मैसेज दिया कि क्या ये रीजन है कि जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं ले रहे? तो हम वैसा के वैसा वो मैसेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहुंचा देते हैं। डेमोक्रेसी है ना। तो आप जवाब दीजिए, जनता का शंका का निराकरण कीजिए आप। हाँ बोलिए। एक और सवाल है कॉमन मैन का, क्योंकि अब ये जस्टिस फैसला आ रहा है तो ये छूट जाएगा। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उस दौरान जब ये हत्या की खबरें चल रही थी मीडिया में, तो एक सुपरस्टार पर भी आरोप लग रहा था, और वो सुपरस्टार कुछ दिन के लिए भारत से गायब हो गया। लगभग 6-7 महीने तक वो भारत से गायब रहा, और उसके जितने विज्ञापन आते थे, कमर्शियल जो आते थे टेलीविजन चैनल्स पे, वो भी विड्रॉ हो गया। और तकरीबन 1 साल तक उनका, या 6-7 महीने तक तो निश्चित रूप से उनका विज्ञापन नहीं आया। और जब ये मामला सेटल डाउन हो गया, जब ये मीडिया से सुशांत सिंह की खबरें एकदम बिल्कुल शांत हो गई, रुक गई, तब यकाएक वो सुपरस्टार फिर वापस आया और फिर वो अपने इस कार्रवाई में लग गया, अपने काम में लग गया। तो कॉमन मैन की ये भी शंका है कि एक बहुत बड़ा जो कार्टेल है
उस कार्टेल में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो सब क्या आएंगे क्या? उस सबके लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको फिर से बताया, एक साथ सबका नाम लेंगे ना तो भी सब लोग अपनी पावर यूज करेंगे, कोई सरकार से पहचान निकालेगा, कोई जज से पहचान निकालेगा, इधर से पैसा खर्चा करेगा लोगों को दबाने का मीडिया, तो फिर उस चीज का इंपॉर्टेंस कम भी हो जाएगा और थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा उसको कहते धार उसकी कम हो जाएगी। करके पहला एक आरोपी जो आपने दिखाया, पहले इसको करो, उसके बाद में जैसा व्यापम घोटाला हुआ था, जैसे अभी ईडी ने रेड मारी तो एक साथ रेड मारती है, देश भर में 36 ठिकानों पर छापे मारी, वैसे ही काम होने वाले, चिंता मत करो आप। ये अधिकारी ईमानदार तभी रहते हैं, कई ईमानदार अधिकारी भी है, लेकिन खास करके भय बिनु होय न प्रीत, जब इनको पता होता है कि हम गलत करेंगे तो जेल में जाएंगे, तब सब हिसाब में रहते हैं। तो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है और हमने हमारे डायरेक्शन दे दिए है, हमारा फैसला हो चुका है। इसमें स्टेटस रिपोर्ट, आदित्य ठाकरे के अरेस्ट के लिए पिटीशन, सीबीआई के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई के लिए आईपीसी 218 वगैरह का जनहित याचिका और सीबीआई के अधिकारी के खिलाफ रिया चक्रवर्ती के गाइडलाइंस का वायोलेशन करना, उसकी अवमानना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका, ये याचिका दाखिल करने का निर्देश ये जनता की अदालत सेक्रेटरी जनरल को देती है। और जनता को भी यह आदेश देती है कि जनता इसमें सच बाहर लाने के लिए और लोगों को जगाने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे और इस बात को जन जन तक पहुंचाए। अब नेक्स्ट हियरिंग की अगर आप इजाजत दें तो कालिखो पुल वाले विषय को प्रारंभ किया जाए। जनता की तरफ से जनता की महाअदालत में अगला केस जो पेश करने जा रहा हूं वो है कैलिको पूल सुसाइड केस। इस केस के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, नॉट मिनिस्टर, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कैलिको पोल ने सुसाइड किया। सुसाइड का कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस ने जजमेंट पास करने के लिए उनसे ब्राइब मांगी थी। करोड़ों रुपए की ब्राइब मांगी थी। टोटल अरबों में जा रहा था। सुसाइड नोट उन्होंने लिखा 60 पेज का और हर एक पेज पे उसने बताया है कैलिको पोल ने कि ये रिश्वत किस तरह से ली जाती है, इसके चैनल्स क्या है, किस तरह से दी जाती है, ये सभी कुछ उन्होंने इसके अंदर बताया हुआ है। 2016 में उन्होंने सुसाइड की, लेकिन आज तक किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब खुद इन्वॉल्व हैं, जो खुद आरोपी हैं, जिन्होंने रिश्वत मांगी और अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का ऑफेंस किया है अगेंस्ट कैलिको पोल, इन आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। इस केस को जनता की तरफ से आज मैं कोर्ट में पेश कर रहा हूं। इस केस के डिटेल्स और स्पेसिफिक जो पॉइंट्स है वो मेरे कलीग हानिया शेख प्रेजेंट करेंगे। आई रिक्वेस्ट हानिया शेख टू कम एंड कंटिन्यू विद द प्रोसिक्यूशन। May I proceed? Yes. आवाज चेक कर लीजिए, शायद बंद है। Yes. Am I audible now? Yes. Okay. So, as sir has said, there is a 60-page suicide note left. उन्होंने 60 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है उनके खुदकुशी के पहले. Audience can see the screen.
The viewers watching on YouTube also can see if this is flashing on their screen. So there are several allegations. उन्होंने बहुत सारे allegations, declarations किए हैं कुछ मंत्रियों के खिलाफ, कुछ जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, कुछ लॉयर्स है, जाने माने लॉयर्स है. So I also want to share a clipping of dying declaration meaning. So if you can do it. डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब अर्थ हिंदी में ये होता है मृत्यु पूर्व घोषणा. एक खुदकुशी करने के पहले या किसी की मृत्यु होने के पहले कोई अगर कुछ गवाही देता है तो उस गवाही को कोर्ट में लिया जा सकता है, उस गवाही के ऊपर रिलाई किया जा सकता है. I would like to read. Dying declaration is a statement written or oral made by the descendant at a time when his मेरा death. आपसे आग्रह है कि सारे दर्शक कह रहे हैं इफ यू स्पीक इन हिंदी दैट वुड बी बेटर फॉर अस. ओके, मैं हिंदी में इसका मतलब yes. बता देती हूँ. मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए तथ्यों, लिखित या मौखिक बयान उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा सारे दर्शक ये समझे कि ये कलिको पुल लेट कलिको पुल का डाइंग डिक्लेरेशन था और इस आधार पर इनकी कार्यवाही हुए. I would also like the team to show the dying declaration bear act. So भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के खंड 1 धारा 32 अंतर्गत आती है ये डाइंग मृत्यु पूर्व घोषणा, where it says all the same things. So I want to read the suicide note page numbers, paras, where he has mentioned the allegations and declarations. ये सबसे शॉकिंग केस इंडिया की हिस्ट्री का